मुंबई में एक 2 BHK फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए, बेंगलोर में 1.5 करोड़ और दिल्ली NCR में 1.25 से 1.5 करोड़। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि 2024 में इंडियंस ने दुबई में 35 बिलियन दिरहम से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में जानेंगे कि आखिर क्यों भारत के लोग अपने देश को छोड़कर दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट इस समय तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत और विदेशों के निवेशक वहां भारी मात्रा में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। 2024 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। वहीं एक और रिपोर्ट कहती है कि भारतीय दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे बड़े विदेशी निवेशक बन गए और ब्रिटेन के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे विदेशी ट्रांजैक्शन का 22 से 23% हिस्सा अकेले भारतीयों का है। दुबई में टेस्ला प्रॉपर्टीज के सेल्स डायरेक्टर अनिल बलियान कहते हैं कि दुबई के रियल एस्टेट में भारतीय निवेशकों का स्थान कई सालों से टॉप 3 में बना हुआ है। साल 2024 में इंडियंस ने दुबई में 35 बिलियन दिरहम से ज्यादा इन्वेस्ट किया। दुबई का टोटल रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन 411 बिलियन दिरहम तक पहुंच गया, जो पिछले साल से 37% ज्यादा है। वहीं 2025 के पहले 6 महीनों में यह आंकड़ा 431 बिलियन दिरहम तक पहुंच गया, जो साल दर साल 25% की बढ़ोतरी दिखाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली 2024 के फेस्टिव सीजन में इंडियन इंक्वायरीज और बुकिंग्स में जबरदस्त उछाल आया। दुबई की प्रॉपर्टी फर्म्स ने एक्सक्लूसिव दिवाली प्रमोशंस के साथ फ्लेक्सिबल 1% मंथली पेमेंट प्लान ऑफर किए। डैन्यूब प्रॉपर्टीज ने तो दिवाली के दौरान 0.5% मंथली पेमेंट स्कीम्स भी दी। साल 2015 से 2023 के बीच इंडियंस ने दुबई रियल एस्टेट में 120 बिलियन दिरहम से ज्यादा इन्वेस्ट किया है। ये सिर्फ मेट्रो सिटी के लोग नहीं हैं, बल्कि छोटे शहरों से भी इन्वेस्टर्स दुबई की तरफ रुख कर रहे हैं। करमुक्त माहौल का सबसे बड़ा फायदा। दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा आकर्षण है वहां का टैक्स फ्री माहौल। दुबई में कोई इनकम टैक्स नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं और कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं। जब आप भारत में प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है, लेकिन दुबई में आपकी पूरी कमाई टैक्स फ्री रहती है। भारत में प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रॉपर्टी टैक्स हर साल देना पड़ता है। मुंबई में स्टैंप ड्यूटी 5 से 6% तक हो सकती है, लेकिन दुबई में सिर्फ 4% ट्रांसफर फीस लगती है और बार बार टैक्स नहीं देना पड़ता। रियल एस्टेट एक्सपर्ट अनिल बलियान कहते हैं कि दुबई में औसत प्रॉपर्टी लेन देन 2 मिलियन दिरहम के आसपास है। मुंबई और गुरुग्राम में प्रॉपर्टीज अक्सर दुबई से ज्यादा महंगी होती हैं, जबकि बेंगलुरु में कीमतें तकरीबन बराबर हैं। प्रॉपर्टी की आसमान छूती कीमतों के साथ स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस जैसे खर्चों ने कई खरीदारों को विदेशों में विकल्प तलाशने पर मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ दुबई की रियल एस्टेट मार्केट में कदम रखना ज्यादा आसान और अफोर्डेबल हो गया है। किराए में जमीन आसमान का फर्क है। दुबई में प्रॉपर्टी खरीदने की एक और बड़ी वजह यह है कि हाई रेंटल यील्ड्स यानी किराए से अच्छी आमदनी मिलती है। दुबई में किराया 6 से 11% तक मिल रहा है, जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा में से एक है। भारत के मेट्रो शहरों में प्रॉपर्टी की कीमतों के मुकाबले किराया बहुत कम है। मुंबई में 2 से 4%, बेंगलुरु में 3 से 5%, दिल्ली में 2 से 4% तक किराया मिलता है। जानकार बताते हैं कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदकर अच्छी रेंटल इनकम कमाना चाहता है तो दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां रेंटल यील्ड 7 से 10% के बीच है। भारत के टॉप शहरों में रेंटल यील्ड आमतौर पर 2 से 5% की रेंज में होता है। इसका मतलब है कि अगर आप
दुबई में 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको सालाना 6 से 11 लाख रुपए तक रेंटल इनकम मिल सकती है। वहीं भारत में इतने निवेश पर सिर्फ 2 से 5 लाख रुपए मिलेंगे। दुबई की प्रॉपर्टी मार्केट हाईली लिक्विड भी है। वहां ट्रांजैक्शन प्रोसेस भारत से ज्यादा तेज है और ब्यूरोक्रेटिक कागजी काम बहुत कम है। प्रॉपर्टी बेचनी हो तो आसानी से खरीदार भी मिल जाते हैं। दुबई में यूएई की सरकार ने विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल नीतियां बनाई हैं। विजिटिंग वीजा, इन्वेस्टर वीजा विकल्प, आसान रेगुलेशंस, ये सब मिलकर रखरखाव और गृह स्वामित्व को आसान बना रहे हैं। जीवन शैली के नजरिए से देखें तो दुबई सुरक्षित है, हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और रिहायशी इलाकों का बाजारों से कनेक्शन बेहतर है। भारतीय निवेशक इसे एक ग्लोबल ब्रिज मानते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि बहुत से छोटे शहरों के भारतीय अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं क्योंकि वहां वैल्यू फॉर मनी ज़्यादा मिल रहा है। वहीं भारत में कीमतें बढ़ रही हैं, टैक्स बोझ बढ़ रहा है और इन्वेस्टमेंट की असमर्थताएं बढ़ रही हैं। भारतीय निवेशक अब दुबई में हाई एंड प्रॉपर्टीज भी खरीदने लगे हैं, चाहे वो बड़े शहरों के बिजनेसमैन हो या युवा इन्वेस्टर्स। 2022 के आंकड़े बताते हैं कि भारतीयों ने उस साल दुबई में खरीदी गई संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा खरीदा था। इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो अपने देश को छोड़कर दुबई में रहने और निवेश करने की दिशा में जा रहे हैं। अब जोखिम और चुनौतियों की बात करें तो हालांकि दुबई में अवसर बहुत हैं, लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। रेटिंग एजेंसी फिच ने 2025-26 में अतिरिक्त सप्लाई लगभग 2,10,000 प्री कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के कारण कीमतों में 15% की संभावित गिरावट की चेतावनी दी है। दुबई का बाजार पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, इसलिए किसी भी व्यवधान का रियल एस्टेट पर सीधा असर हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि दुबई में इन्वेंट्री तेज़ी से बढ़ रही है, पैसे बहुत आ रहे हैं, लेकिन रहने वालों की संख्या और रेंटल यील्ड की स्थिरता सवालों के घेरे में है। ऑफ प्लान प्रॉपर्टी में निवेश करने का एक बड़ा जोखिम कंस्ट्रक्शन में देरी है, जिससे निवेशकों को उम्मीद से ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ सकता है। भारत यूएई लेन देन में रेगुलेटरी से जुड़ी चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए डाउन पेमेंट के लिए इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आमतौर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों का उल्लंघन हो सकता है। इसका मतलब है कि सिर्फ दुबई सुंदर है कहना काफ़ी नहीं, समझदारी से इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। भारत में भी रियल एस्टेट सेक्टर तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ चुनौतियाँ हैं, जैसे बुनियादी टैक्स, प्राधिकरणों की देरी, रेंट यील्ड का कम होना। वहीं दुबई इस मामले में बेहतर है, लेकिन भारत का बड़ा प्लस पॉइंट है घरेलू पूंजी, सामाजिक जड़ें, लॉन्ग टर्म अप्रोच। हालांकि ये विकल्प अब सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि रणनीतिक बन गया है। वो दौर शायद अब चला गया जब भारत के लोग सिर्फ देश में घर लेने की सोचते थे। आज वो कहते हैं कि दुबई क्यों नहीं। टैक्स फ्री, लाइफस्टाइल बेहतर, निवेश आसान, लेकिन याद रखिए जोखिम वहाँ भी है और समझदारी भी चाहिए। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।